जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं स्वाति अग्रवाल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर। कैंसेरियंस आपके लिए लेकर आई हूं कि अप्रैल 2025 क्या लेकर आया है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे डिटेल में और लास्ट में बताऊंगी कि गणेशा आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या करें जिससे अप्रैल का मंथ आपके लिए और तरक्की लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फाइनेंसेस से कि यूनिवर्स आपसे फाइनेंसेस के लिए क्या कह रहा है, कि आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, ऑफिस का, घर का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कैंसेरियंस आपके लिए फाइनेंसेस में अच्छी ग्रोथ है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है, थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा आपका वो एक स्टैग्नेंसी आएगा, फिर आप और आगे जाएंगे। ओवरऑल ऊपर नीचे बट अच्छा जाएगा। सेकेंडली मैं एक चीज और भी कह सकती हूँ, पॉलिटिक्स से बच के रहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई मुंह पे आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके पीठ पीछे बॉस को जाके आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं और अपनी सारी बात बता रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब तक बात आपकी है तब तक वो आपकी है। जब आपने किसी दोस्त को बता दिया वो पब्लिक हो गई। आपको नहीं पता कि कब उस दोस्त का मन ऐसा हो जाए कि वो दूसरों को बता दे। आपने अपनी बात अपने तक रखनी है। हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ नेगेटिव प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो पॉलिटिक्स से बच के रहिए और गॉसिपिंग में मत जाइए। जितना कम हो सके उतना अपनी अंदर की बातें लोगों को बताइए और इसी कारण हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर आपका खुद का काम है तो हो सकता है कि कोई आपकी इंटरनल बातें लीक कर रहा है या आपको धोखा देना चाहता है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जिससे ऐसा ना हो कि आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाए या बॉस आपके बिल्कुल ही एंटी हो जाए। आपने भरोसा करके आगे बढ़ना है, बट खुद के ऊपर भरोसा करो, बट खुद के ऊपर। दूसरों को अपने दिल की बातें नहीं बतानी है। ओवरऑल बोलूं तो क्या होने वाला है, अगेन दिल दुखने वाला है। कार्ड मुझे सारे यही बता रहे हैं कि अगर आपने किसी पे अंधा भरोसा किया तो आपका दिल दुखेगा। आपने भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कि वो आपके मुंह पे बहुत अच्छा हो और पीठ पीछे आप ही की बुराई कर रहा हो। तो आप किसी पे भी भरोसा करेंगे, अपनी बातें बताएंगे तो थोड़ा सोच समझ के, कि आप ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको ही धोखा मिले और आपका दिल दुखे। चलिए बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बाद आपकी हेल्थ की। हेल्थ में मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ी लेग पेन्स आ जाए, आपको थोड़े गोडे का दर्द आ जाए, थोड़ी लेग में पेन, मुझे लग रहा है कि आपको लेग का पेन हो जाए। और दूसरा, ओवर स्ट्रेस का प्रॉब्लम लग रहा है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको बहुत अकेला महसूस हो। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं फिर बोलूंगी, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, अपनी एनर्जीज को बेटर करो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी एनर्जीज को और बेटर करो। अकेले रहने से आपको किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो जितना आप फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, उतना बेटर होगा। अकेले अगर आप खुद अपने आप को कमरे में बंद करके बैठेंगे, इससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितना आप उनसे डिस्कस करेंगे, सिर्फ हंसी मजाक, उतना बेटर है। मैं फिर बोल रही हूँ, काम की बातें डिस्कस नहीं करनी। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैं बोलूंगी कि फीमेल ज्यादा डोमिनेटिंग रहने वाली है। तो देखो, अभी से कान पकड़ लो और बीवी की सुन लो, वो ज्यादा बेटर है। फीमेल ज्यादा डोमिनेटिंग रहने वाली है। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है और ढूंढ रहे हो तो दिस इज अ गुड मंथ। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपने करियर पे भी आपका मन करेगा फोकस करने का, रिश्तों पे भी करेगा और हो सकता है कि कोई बढ़िया सा रिश्ता आ जाए आपके पास। कंसेप्शन के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है कि अभी मन में आए कि बहुत टाइम है, थोड़ी देर बात करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में ये आ रहा है कि बहुत टाइम में हो जाएगा, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। आपको अपनी वाइफ की हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कंसीव करने में। आप बहुत जल्दी बहुत प्यार से कर पाएंगे, बट आपका पूरा 100% आपको देना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा दैट येस आई वांट टू कंसीव, आई विल कंसीव। अगर मैं बोलूँ आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट का कि कैसा रहेगा, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, तो वो बढ़िया रहने वाले हैं। घर में आप सब कुछ मिलजुल के शेयर करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। थोड़ा ऑफिस में हो सकता है कि कोई झिकझिक हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई
फॉल्स एलिगेशन लग जाए। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपका रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपको ग्रोथ आने वाली है, आपको सक्सेस आने वाली है। फाइनेंसेस में आपने थोड़ा सोच समझ के चलना है। ओवरऑल हेल्थ और रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे गणेशा की। गणेशा आपको क्या कहना चाहते हैं? बिगनिंग्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। अगर लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं तो शादी की बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल चांसेस, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल चांसेस है। गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जय श्री राम।